हेलो स्टूडेंट्स, मैं के सिंह, टीजीटी मैथमेटिक्स जीएनबी संत कबीर नगर। मैं आपके लिए लाया हूँ आज फ्रैक्शन, स्पेशली क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। आप थोड़ा बहुत इसका हिस्सा जानते हैं क्लास 6 में। ऐसे क्लास 6 और 7 दोनों के बच्चे लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनिशियल लेकर के ही पढ़ाऊँगा, पहले बेस में होकर के ही जाऊँगा, इसलिए क्लास 6 के बच्चे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज दैट विच रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक किसी पूरे का जो कंप्लीट भाग है उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, पूरा हिस्सा नहीं है, कुछ हिस्सा है। ठीक है, पूरा पूरा तो आगे, पूरा जब होता है कंप्लीट होगा तो वो तो इंटीजर हो जाएगा, आप जानते हैं इंटीजर होगा या होल नंबर होगा। बट इट इज अ पार्ट, इट इज अ पार्ट। ये क्या विच रिप्रेजेंट्स, ये सिर्फ क्या करता है, कुछ पार्ट को, होल नंबर के कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि अगर घर से में कोई एक सामान आता है, कोई मान लीजिए बड़ा चीज है, मान लीजिए तरबूज, वाटरमेलन आता है। ठीक है, वाटरमेलन आया, बड़ा है, तो जाहिर सी बात है एक वाटरमेलन आया, आप 3 या घर में 5 मेंबर हैं, तो उसका आप कोशिश करेंगे कि इसको 5 पार्ट इक्वल करे, इक्वल पार्ट करेंगे, तो एक पर पर्सन को, एक हिस्से को क्या कौन सा मिलेगा हिस्सा? पूरा नहीं मिलेगा, 1/5 मिलेगा, 1/5 मिलेगा। ठीक है, एक और देख लीजिए उदाहरण। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैंने कोशिश किया कि 6 इक्वल पार्ट। याद रखिएगा, पार्ट होना चाहिए, जो पार्ट होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैंने 6 हिस्से में बांटा है। ये हमने डार्क कर दिया। डार्क वाला जो पार्ट है वो कितना है टोटल का? 2/6। ये जो डार्क वाला पार्ट है 2/6, और जो ब्लैंक है, खाली है, एम्प्टी है, एम्प्टी हिस्सा दैट है वो 4/6 है। ठीक है, तो यानी कि हर पार्ट, इसका जो हर पार्ट है 1/6 है, प्रत्येक हिस्सा 1/6, क्योंकि ये कितने पार्ट किए गए हैं? 6 पार्ट किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कंप्लीट फ्रैक्शन क्या है, इस इज पार्ट, इसका ये क्या है, दैट इज द वन पार्ट ऑफ द होल रेक्टेंगल, दिस इज आल्सो वन पार्ट ऑफ द होल रेक्टेंगल, बट विच पार्ट इज दिस, दैट इज द 6th पार्ट, क्योंकि इसको मैंने 6 पार्ट में बराबर बांटा है। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए उदाहरण में आप। ये आपका सर्कल है, इसे मैंने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश किया है। हो सकता है आपको लग रहा है कि फिगर सही नहीं बना है, सच है, लेकिन ये 8 पार्ट में डिवाइड किया है। अब फिर से वही चीज, मैं इसको कुछ हिस्सा इसका डार्क कर दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि वो साथ में सके हों। ये कौन सा पार्ट होगा? टोटल 8 पार्ट थे, 8 भाग किया गया था, इस 3 पार्ट डार्क है, तो डार्क वाला हिस्सा डार्क इज इक्वल टू 3/8, एंड फिर से ब्लैंक जो खाली है वो है 5/8, और प्रत्येक पार्ट, सब पार्ट कितने हैं? 1/8 डिवाइड किया, 1/8, सभी पार्ट 1/8 को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज द पार्ट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यही है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं फ्रैक्शन क्या करता है। फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, ए बी। इसका मतलब ये होता है, ए, ये क्या है, a डिवाइडेड बाई बी। जब इस तरह से होता है ये कहलाता है हमारा डिविडेंड, और ये होता है डिवीजर, डिवीजर दैट इज भाजक साइन। ठीक है, a/b जब ये फ्रैक्शन में होता है इसे बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं आप अंश, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हर। ऊपर वाला पार्ट अंश कहलाता है, नीचे वाला पार्ट जो है हर कहलाता है। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर,
जो कहलाता है डिनोमिनेटर। इसको शॉर्ट में हम dr लिखेंगे और इसको लिखेंगे शॉर्ट में न्यूमरेटर, ये ना। तो अंश जो कहलाता है ऊपर वाला पार्ट, दैट इज द एबव वाला पार्ट कहलाता है हमारा अंश, दैट इज द न्यूमरेटर। बिलो वाला पार्ट हमारा कहलाता है डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि हाँ। ठीक, आगे चलते हैं। यह फ्रैक्शन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन। पहला है हमारा प्रॉपर, सेकेंड है इम्प्रॉपर। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। थर्ड होता है मिक्स, बट मुझे लगता है कि मेन इसके 2 ही पार्ट होने चाहिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, बिकॉज इम्प्रॉपर कैन बी राइट एज ए मिक्स फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन कैन बी राइट एज ए, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर इसे हिंदी में बोलते हैं उचित या सम, इसे बोलते हैं अनुचित, अनुचित या विषम, और ये होता है मिश्र यानी कि मिश्रित, मिश्रित भी, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, ध्यान रहेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड। चलिए प्रॉपर चेक करते हैं। आपने फ्रैक्शन को लिखा a/b यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। पहला हम ले रहे हैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर अंश हर से छोटा है, देन फ्रैक्शन इज प्रॉपर। अगर न्यूमरेटर यानी कि अंश ऊपर वाला हिस्सा डिनोमिनेटर यानी हर नीचे वाले हिस्से से छोटा है, तो वह कहलाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 5/7, 8/9, 7/10, इन तीनों फ्रैक्शन में आप देखिए 5/7 न्यूमरेटर 5 है, 7 ग्रेटर देन 5, यहाँ पर 9 ई ग्रेटर देन 8, यहाँ पर 10 ई ग्रेटर देन 7। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, इस कारण से ये हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज द उचित भिन्न, ठीक है। आइए सेकेंड पर आते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न, ऐसे फ्रैक्शन जिसका उल्टा कर दीजिए प्रॉपर का, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी अंश बड़ा होता है। अब इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अंश हर से बड़ा हो, देन फ्रैक्शन is said to be improper ये सही नहीं है, is said to be the improper, ठीक है। जैसे 13/5, 19/5, 17/10, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर आप देख रहे हैं 13 डिनोमिनेटर से बड़ा है, फिर 19 डिनोमिनेटर 5 से बड़ा है, 17 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 10 से बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब थर्ड आप देख लीजिए, दैट इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मुझे लगता है आपको पहले बता दिया था, इम्प्रॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन।
मिक्स्ड। इम्प्रॉपर और मिक्स्ड में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न लिख सकते हैं, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 13/5 है, इसको अगर आप डिवाइड करें 5 से, आपको पहले बताया ये क्या है हमारा डिविजन, ये 13 क्या है डिविडेंड, तो आपको क्वोशेंट मिलेगा 2, आप 2 लिखते हैं इसको। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 3/5। तो ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। इस तरह से लिखा हुआ फ्रैक्शन हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अब इसको इस तरह लिखा जा सकता है, तो इसको फिर से वापस हम इस तरह से लिख सकते हैं। 19/5 इसका डिवाइड करेंगे 5 से तो 3 टाइम्स जाएगा, क्वोशेंट 3 होगा, रिमाइंडर 4 मिलेगा तो 4 ऊपर लिखेंगे 5। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस एंड ये आल्सो इसको कन्वर्ट हो जाता है। 17/10 ये 1/1 एंड 7/10। ठीक है, यानी कि ये इसके रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है और ये इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए मेनली 2 ही प्रकार के होते हैं फ्रैक्शन, दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो वहाँ ये 2 तरह फ्रैक्शन होते हैं, ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट में आपको इसका कैलकुलेशन करना, सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे आप वो बताएंगे आपको, और आपका इसमें और भी प्रकार किससे कंपेयर किया जा सकता है, फ्रैक्शन कैसे कंपेयर करते हैं वो आपको हम थोड़ा सा बताएंगे। ओके, थैंक यू।